बच्चा शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया की हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बेटा, हमने टेंस लिखा हुआ है। टेंस का मतलब काल होता है बेटा। काल जो है तो एक टेंस था। यदि हम मानते हैं काल एक राजा था बेटा, उसके 3 पुत्र थे, पीपीएफ। इसका मतलब है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यदि हम कहानी से किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो अच्छे से समझ में आता है बेटा। तो यहाँ पे हमने मान लिया टेंस, तो वैसे टेंस माने काल होता है, तो हमने माना टेंस एक राजा था जिसका नाम काल था बेटा। उसके 3 पुत्रों का जन्म हुआ, पीपीएफ का हुआ। इसका मतलब प्रेजेंट का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट, और पी का मतलब दूसरे वाले का है बेटा पास्ट, और एफ का मतलब है बच्चा फ्यूचर। सभी के आगे क्योंकि बाप का नाम जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, इसका नाम हो जाएगा बच्चा पास्ट टेंस, और इसका नाम हो जाएगा बेटा फ्यूचर टेंस। तो आइए बेटा हम देखते हैं। हमारे पास पहला लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस। बच्चा प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। अब बच्चा वर्तमान काल उसे कहा जाएगा जिस समय में हम कोई काम कर रहे हैं, जो कोई कार्य चल रहा है बेटा, वो वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे कि जो चल रहा है बेटा, जो चल रहा है मतलब चल, पैरों से तो सारी दुनिया में चल रहे हैं, सब प्राणी चल रहे हैं, बट यहाँ पर कह रहा है जो चल रहा है, जिस समय आप कार्य को कर रहे हो, जो आपका टाइम चल रहा है, जिस समय भाई हम खाना खा रहे हैं, तुरंत तुरंत कोई कार्य बेटा कर रहे हैं, तो वो क्या है, जो चल रहा है। भाई तुम्हारा काम चल रहा है, इस समय हम क्या कर रहे हो, सब पढ़ रहे हो, प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू काम जारी है। तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, जो चल रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। वर्तमान काल उसे कहते हैं जिस समय आप कोई काम कर रहे हो, वो क्या है, वर्तमान काल है। ठीक है, आते हैं बच्चा पहचान। अगर जो वर्तमान काल की पहचान है, टेंस को पढ़ने का कोई कठिन तरीका नहीं है, आपको सिर्फ उसे समझना है। यहाँ पर बता रहे पहचान है बेटा, किसकी पहचान है, प्रेजेंट की। क्या है, हूं है, हो है और है। आदि शब्द आते हैं बेटा। अब इसको बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप एक को पहचान लो, है को पहचान लो, उसी शकल के सभी हैं, हूं भी है और हैं भी है और हो भी है। केवल मात्राओं या अंक की बिंदियों का अंतर है, बाकी उसी तरीके के हैं। मान लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या है। अगर जो वाक्य के अंत में है शब्द आता है तो इतना हम पहचान जाएंगे वाक्य कि ये काहे का है, प्रेजेंट का है। इतनी चीज पहचान जाएंगे तो उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में बच्चा क्या होता है, ता है आता है। पहले तो हम पहचाने कि मेन जड़ क्या है, मेन जड़ हमारी क्या है, हम प्रेजेंट में क्या पहचानेंगे कि प्रेजेंट में बच्चा है आता है, उसकी पहचान है। और प्रेजेंट में क्या है कि कोई काम हम तुरंत कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कहलाएगा बच्चा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है बताया गया, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो बच्चा चल रहा है, जिस समय हम काम कर रहे हैं। पहचान है बच्चा है, हूं, हो, है। आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं बेटा, तो ये हम जान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। आइए बेटा, अगला हमारा पास्ट टेंस है बेटा। पास्ट माने, पास्ट का मीनिंग होता है बेटा कि पीछे का। ठीक है, बीत गया या बीत चुका। ठीक है, पास्ट का मतलब बच्चा भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो पीछे चला गया, जो बीत चुका। ठीक है, उसे हम कहेंगे भूतकाल, कहेंगे भूतकाल। क्या है, जो बीत चुका है बच्चा, जो समय बीत चुका। जैसे कल तुम लोग पढ़ चुके थे तो वो क्या है, वो बीत चुका था, पीछे का समय था, तो ये कहां जाएगा, ये भूतकाल में जाएगा। बच्चा भूतकाल की पहचान क्या है, पास्ट टेंस की पहचान बच्चा है था, थी, थे आदि। बच्चा सब कुछ भूल जाओ लेकिन आप इतना याद रखो कि प्रेजेंट में है आता है और पास्ट में था आता है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चा, हमारे पास अगला जो टेंस दिया हुआ है वो फ्यूचर टेंस है। कैसा टेंस है, फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस का मतलब बेटा ऐसे ही समझ में आ रहा है, फ्यूचर का मतलब भविष्य। भविष्य में आप क्या करना चाहते हो, आप किस तरह से करना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए बच्चा, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, जो आने वाला है बच्चा, अभी आया नहीं है। अब तुम आज पढ़ रहे हो, ये क्या है, आज प्रेजेंट है। कल पढ़ा था वो क्या था, पास्ट था, बीत चुका था। आगे कल आने वाला जो होगा वो क्या होगा, वो भविष्य काल होगा बेटा। आगे के लिए सोचोगे, भाई अभी पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम पास हो गए, किसके लिए कर रहे हो पढ़ाई, भविष्य काल के लिए, आप पास होने के लिए, कि भविष्य में आप भविष्य को देख रहे हो, है ना। तो पहचान क्या है बच्चा, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं बच्चा। यहाँ पर आपको शॉर्टकट ये पता चला कि प्रेजेंट की पहचान है और पास्ट की पहचान क्या है, था है।
या था थी थे है, और फ्यूचर की पहचान बच्चा क्या है, गा है। ठीक है, गा गी गे। अब बात करते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल टेंस, है ना, सिंपल टेंस जो है ये सब सिंपल टेंस हैं। इसका मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी हम सिंपल टेंसों को पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस बाद में पढ़ा जाएगा जो भी है। हम पहले क्या पढ़ेंगे, सिंपल। तो सिंपल की तीनों की पहचान हमने जाना, क्या जाना, प्रेजेंट की पहचान है, और पास्ट की पहचान था, और फ्यूचर की पहचान गा। अब उसी शकल वाला, जैसे है तो हूं भी आ सकता है बेटा, तो उसी शकल का तो है, हो भी उसी शकल का है, और है भी उसी शकल का है। बात करते हैं यहाँ पर था आया, तो था किसका था, पास्ट का था, भूतकाल का था। उसमें था आया तो बच्चा उसी तरीके का थी आ गया, उसी तरीके थे आ गया, इस तरीके से आ गए। और फ्यूचर में बच्चा क्या है कि गा आया तो गा गी गे, उसी टाइप के ही वर्ड आ रहे हैं। तो प्रेजेंट का क्या पहचान है, आप प्रेजेंट कैसे पहचानोगे, है। पास्ट कैसे पहचानोगे, था। फ्यूचर कैसे पहचानोगे, गा। आप मेन चीज पहचान लो, फिर उसके बाद आपको सेंटेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। आइए बच्चा, हमने लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट। बच्चा सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब बच्चा होता है कर्ता। अब कर्ता हमने क्या बताया, प्रोनाउन भी हो सकता है, और कर्ता नाउन भी हो सकता है। नाउन का मतलब नाम, और प्रोनाउन का मतलब जो नाम के स्थान पर प्रकट हो, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन है। और राम, मोहन, गीता, सीता, रीता, ये सब क्या है, नाउन है। अब जब बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, कर्ता एक वचन, तो बच्चा कर्ता एक वचन में कौन आता है, बच्चा यहाँ पर कर्ता एक वचन में आता है, मैंने लिखा है यहाँ पर। जबकि आपने कभी पढ़ा होगा, जो आई और वी है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई और वी, मैं या हम, अगर जो बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। अब मैं या हम बात करूंगा, आई या वी बात करेगी तुमसे या तुमसे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंड पर्सन कहलाएगा। अदर ऑल जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, वो बच्चा थर्ड पर्सन कहलाएंगे। अब बात करें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में कौन आता है, यू। अदर ऑल जितने भी हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन है बेटा। बात करें यहां पर ही, सी, इट, ही, सी, इट, दिस नेम, ये हमारे पास जो दिए हुए हैं ये क्या है, हमने इनको कर्ता में चेंज किया है। कैसे रखा हमने, कर्ता एक वचन। इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कर्ता एक वचन है बच्चा। यहाँ पर कर्ता एक वचन में कौन आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, और दिस आता है, और नेम आता है। आइए बच्चा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, ही जो होता है बच्चा पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाची संज्ञा के लिए उसका यूज करते हैं। ही माने होता है वह, उसका, उसके। अब ये नहीं कि यहाँ पर उसका उसके है तो अगली जगह नहीं होगा बच्चा, ही जहां जहां आएगा उसका मतलब होगा वह, उसका, उसके। ये प्रयोग किसके लिए करेंगे, ये बच्चा हम प्रयोग पुरुष के लिए करेंगे। आइए बच्चा, उसके बाद हमारे पास सी है। सी का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है, ठीक है, वह, उसके, उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां पर सी आएगा बच्चा, वहां पर उसके, उसकी और उसका के लिए सी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वह के लिए सी का प्रयोग किया जाएगा बच्चा, और ही का प्रयोग पुरुष के लिए, सी का प्रयोग स्त्री के लिए। अब बात करते हैं इट की। इट में बहुत सारी दुविधाएं हैं। इट माने बच्चा यह भी होता है, इट माने मतलब दिस माने भी यह होता है, दोनों का मतलब होता है। आइए बेटा, इट यह निर्जीव वस्तुओं, छोटे छोटे जीवों, कीड़ों मकोड़ों आदि के लिए और मौसम आदि के लिए इट का प्रयोग बच्चा किया जाता है। अब बात करें दिस माने भी यह होता है बच्चा, यह जो सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। बात करें नेम का मतलब बच्चा होता है नाम, और नेम का मतलब नाम होता है। इसका प्रयोग बच्चा क्या है, किसी व्यक्ति के नाम के लिए या वस्तु के नाम के लिए, जैसे कि राम, प्रिया, गीता, सीता, कानपुर, ये सब क्या है, नाउन है, नाम में आ गए। तो ये सब हम क्या किसमें गिनेंगे, कर्ता एक वचन में, सब सिंगुलर नाउन है। क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन है। ये हम टेंस पढ़ने के लिए इन्हें सिंगुलर प्लूरल में बनाया है बेटा। आइए बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कर्ता बहुवचन। यहां पर बच्चा आई जो है बेटा, आई मैं बता रहा हूं यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट में केवल सेंटेंस करने के लिए बनाया है। बाकी आई जो है वो क्या है, हमने बताया था फर्स्ट पर्सन है। वी जो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक, आई और वी ये कैसे पर्सन, FIRST फर्स्ट पर्सन, PERSON, और ये यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है। ठीक है, ये कैसा पर्सन, सेकेंड पर्सन है ना। और
अदर आल जितने हैं वो सभी क्या है थर्ड पर्सन। बट यहाँ सेंटेंस बढ़ाने के लिए मैंने इसे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में बदला हुआ है। तो आइए, यू वी का मतलब होता है हम हमें हमारे, और यू का मतलब होता है तुम तुम्हें तुम्हारे बच्चा। और यहां पर बेटा बात करें दे का मतलब होता है वे उन्हें उनके। तो इस तरीके से हम क्या है इसको पढ़ लेंगे। आइए इसके बाद हम चलते हैं सीधा यूजेस पे, जो प्रयोग हैं बेटा देखते हैं। आयट का प्रयोग बच्चा, आयट का प्रयोग कहां किया जाता है? जब कोई व्यक्ति वहां कहीं किसी स्थान पर क्या मिले, वो उपस्थित मिले, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? आयट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आयट का। यूज ऑफ आयट, आयट का प्रयोग कहां किया जाएगा? जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर उपस्थित मिले। जैसे तुम्हारे पास फोन है, भैया मोहन कहां मिलोगे? कहता है भैया कल हम घर पे मिलूंगा। तो हो सकता है क्या है कि अगर जो घर पे मिलेगा बच्चा, अगर जो अंदर मिलेगा ना, तो फिर अंदर है, फिर वो क्या है पर का मतलब होता है ऊपर या तो उपस्थित। अगर जो बच्चा ऊपर मिलेगा तो वहां छत है। तो इस तरीके से आप समझ जाओ। हाँ, उस व्यक्ति ने आपसे कहा तो हो सकता है अंदर मिल सकता है, हो सकता है घर के बाहर मिल सकता है, लेकिन आप जब उसके पास पहुंचोगे, उसे पूछोगे कहीं कहाँ है भैया, तो कहें भैया आ रहे हैं, अभी तुमको मिल जाएंगे। इसका मतलब तुम्हें क्या मिले? उपस्थित मिले। जब व्यक्ति उपस्थित मिले तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? आइट। जैसे कि राम घर पर है, पता चला कि राम घर पर है, तो यह सेंटेंस कैसे होगा? राम इज एट होम। ठीक है। जैसे कहे कि सीता विद्यालय पर है, तो विद्यालय पर, अब विद्यालय पर जाएगी तो ऊपर क्या है? विद्यालय की छत है, रूफ है। इसका मतलब ये विद्यालय पर पक्का मिलेगी, या तो अंदर मिलेगी या तो बाहर मिलेगी, लेकिन विद्यालय पर जब व्यक्ति जाओगे तो वो व्यक्ति आपको विद्यालय पर उपस्थित मिलेगा। ठीक है। तो वहां पर उपस्थित होने के लिए बच्चा एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एट होम वह दुकान पर है, एट शॉप, सॉरी एट होम वह घर पर है बेटा, और एट शॉप वह दुकान पर है बेटा, और एट स्कूल वह स्कूल पर है ना। एट फेयर, इस तरीके से बहुत सारी चीजें कि वह मेले पर है, मतलब मेले में जाओगे तो मिलेगा कहीं इधर दुकान दुकान पे इधर उधर, है ना। इसके बाद बच्चा आता है ऑन का प्रयोग बेटा। ऑन एक ऑन ऑफ होता है ना। ऑन का मतलब खुलना, ऑफ का मतलब बंद होना, लेकिन वहां ये वाला नहीं है ऑन। यहां पर बेटा ऑन, ऑन का प्रयोग कैसा है कि कोई चीज जब किसी के ऊपर हो या रखी हो या किसी के ऊपर बैठी हो, तो वहां पर क्या होगा? ऑन का प्रयोग होगा। ऊपर के लिए प्रयोग इसका किया जाता है जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी हो या ऊपर हो। अब ऊपर के लिए वही जो नहीं ऊपर चलेगा ऊपर के लिए हो, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर बच्चा क्या है? जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी हो या किसी के ऊपर बैठी हो, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? ऑन का। ठीक। जैसे कि ऑन द रूफ, वह मतलब छत पर, है ना। ऑन द टेबल, मेज पर। ठीक, इस तरीके से आप इसके यूजेस करेंगे। आइए अगला हमने लिया है इनका प्रयोग। बच्चा इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अंदर के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट हमारे पास इनका प्रयोग है। इनका प्रयोग किसके लिए होता है? अंदर के लिए किया जाएगा। बच्चा जो कोई वस्तु या प्राणी किसी के अंदर बैठा हो या रखा हो, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाएगा। किसका? इनका। तो आइए बच्चा एग्जाम्पल हमने लिया है इन द बस, बेटा बस में, बस के अंदर, है ना। तो यहां पर बच्चा ये आ गया इन द फेयर, मेले के अंदर। बच्चा मेले में गए तो आप क्या है, मेला बहुत बड़ा है ना, वहां पे दुकान लगी है, वहां पे सर्कस की दुकान लगी है, वहां पे क्या है कि खिलौने की दुकान लगी है, जलेबियों की दुकान लगी, मिठाइयों की, बहुत सारी दुकानें। आप मेले में क्या किया? प्रवेश किया, अंदर चले गए उसके, है ना। तो यहां पर क्या लगेगा? इन द फेयर। उस तरीके से इन द हाउस, आप घर के अंदर हो तो वहां पर क्या यूज करोगे? इन द हाउस। इस तरीके से बच्चा दिस का प्रयोग यह के लिए होता है, और दिस जो है बच्चा, दिस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस बुक, यह पुस्तक। ठीक है। इस तरीके से दैट का प्रयोग बच्चा, इसको भी सिंगुलर के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग होता है वह दूर के लिए बेटा होता है। दैट बॉय, दैट मैन, दैट एलिफेंट, इस तरीके से होता है। आइए बच्चा उसके बाद हमने लिया है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दीज और दोज का। दीज माने बच्चा होता है ये, नजदीक के लिए होते हैं। दोज मतलब होता है वे, दूर के लिए किया जाता है। ठीक है। तो दीज ये नजदीक के लिए प्रयोग होता है। दीज गर्ल्स ये लड़कियां। दीज मैंगोज मतलब ये आम। ठीक है। अब मोर एग्जांपल लेते हैं। दीज मैंगोज आर स्वीट, मतलब वो सभी आम क्या थे? ये सभी आम मीठे हैं। ठीक है। ये आम क्या है? ये आम मीठे हैं। इस तरीके से इसे कर लेंगे। आइए अगला है दोज का बेटा। दोज का प्रयोग किसके लिए होता है? वे किसके लिए? दूर के लिए बच्चा, वे दूर के लिए प्रयोग होगा बेटा।
यहां पर हमारे पास एग्जांपल है दोज बॉयज वे लड़के, दोज मैंस वे आदमी, दोज गर्ल्स वे लड़कियां, इस तरीके से आदि भी और ले सकते हैं आप। आइए हमने मोर एग्जांपल लिखा हुआ है एक ज्यादा, यहाँ पे लिखते हैं दोज मैंगोज आर स्वीट, मतलब यहां पर बच्चा क्या है, दोज मैंगोज आर स्वीट, वे आम क्या है, वे आम मीठे हैं। इस तरीके से आइए आइए पढ़ते हैं आर्टिकल। बच्चा आर्टिकल हमारे कितने होते हैं, आर्टिकल हमारे पास 3 होते हैं। कितने आर्टिकल होते हैं, 3। और आर्टिकल के बच्चा प्रकार जो होते हैं वो 2 होते हैं। आर्टिकल 3 कौन कौन है बेटा, 3 आर्टिकल हैं हमारे पास। 3 आर्टिकल की बात करें तो ए है, और बच्चा हमारे पास एन है, और बच्चा हमारे पास दा है। ये हमारे पास 3 हमारे पास क्या है, आर्टिकल हैं। आर्टिकल के प्रकार कितने हैं, 2 हैं। तो एक प्रकार है क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल। बच्चा इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, कहीं पर क्या लगेगा, ए लगेगा और कहीं पर एन लगेगा, कंफर्म नहीं है। अब बात करें ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा, आइए देखते हैं। ए का प्रयोग बच्चा कह रहा है जब किसी शब्द की पहली आवाज कॉन्सोनेंट, बच्चा कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, और व्यंजन किसे कहते हैं, ककहारा को कहते हैं। का से ज्ञा तक आ जाए बच्चा तो ये ककहारा के बीच से, का से ज्ञा तक के बीच बच्चा व्यंजन की आवाज, बीच से शब्द की पहली आवाज आए बच्चा, का से लेकर ज्ञा तक के बीच यदि पहली आवाज आती है तो बच्चा उसके लिए एक के लिए आप एक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एकार, एमेट, एकाएट, बच्चा ये आवाजें काहे से आ रही हैं, व्यंजन से आ रही हैं, कॉन्सोनेंट से आ रही हैं। आइए बेटा वावेल, अगला जो है कहते हैं तथा जब वावेल, वावेल का मतलब होता है बच्चा स्वर, तो बच्चा वावेल्स स्वरों आ से अहा तक के बीच से पहली आवाज आए तो एक के लिए आयन का प्रयोग करते हैं। बच्चा जब कॉन्सोनेंट से आवाज आए, मतलब ककहरा से, का से लेकर ज्ञा तक के बीच आवाज आए तो उसके लिए एक के लिए क्या प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। यदि अगर जो आ से लेकर आहा तक के बीच में किसी शब्द की आवाज आती है बच्चा, तो उसके पहले किसका एक के लिए प्रयोग करोगे, आयन का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आयन एक का प्रयोग, तो ए के लिए बच्चा एकार, एमैन, एबाइट, एटसी, एबाइट। आयन का प्रयोग बच्चा, आयन का प्रयोग जो है तो यहाँ पर आयन आउल, आयन एमे, आयन ऑनेस्ट, इस तरीके से। यहाँ पर एच समझ के हॉनेस्ट न समझ जाना, ये ऑनेस्ट है, ये एच जो है साइलेंट में है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपवाद होते हैं इंग्लिश में। तो आइए बच्चा ये ऑनेस्ट लिखा हुआ है तो आयन ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ से काहे से आवाज आ रही है, यहाँ ए में बात करो तो एकार आवाज काहे से है, का से। यहाँ ए मैन आवाज काहे से है, मा से। यहाँ पर ए बैट आवाज काहे से है, बा से। ककहारा के का खा गा घा बा आ रहे हैं, तो इसके पहले आप किसका प्रयोग करोगे, ए का। बात करें आयन आउल, बच्चा काहे से आवाज आ रही है, आ से, तो इसका मतलब इसके पहले किसका प्रयोग करोगे, आयन का। बच्चा आयन एम ए, बच्चा एम, एम कैसे कहते हो, एम ए, तो इसका मतलब एक आवाज काहे से आ रही है, एम की, ए से, तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, आयन एम ए, है ना। और यहाँ पर ऑनेस्ट काहे से आवाज आ रही है, आयन ऑनेस्ट। इस तरीके से आयन एलिफेंट, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, आयन एलिफेंट, ये सब आ जाएंगे बच्चा। आइए बेटा अगला हमारे पास है इंडेफिनेट आर्टिकल। बच्चा इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है कि, सॉरी इंडेफिनेट नहीं, ये हमारा जो है बच्चा अगला आर्टिकल है, ये डिफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल निश्चित ही वही लगेगा और कोई नहीं लग सकता उसकी जगह पर, है ना, तो निश्चित है ये। डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है। डेफिनेट आर्टिकल दा, बच्चा कौन है, दा। हमने क्या बताया, आर्टिकल कितने हैं, 3, ए एन दा। हमने बताया इंडेफिनेट आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन होता है, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल कौन है, दा। आइए बच्चा दा को देखते हैं। दा का प्रयोग अधिकारी के पदों, सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, धरती, पर्वतों, पहाड़ों, बच्चा नदियों, सागरों, महासागरों, बड़े बड़े बच्चा क्या है, स्थानों, मंदिरों, पवित्र ग्रंथों, जैसे रामायण गीता है बच्चा पवित्र ग्रंथ है। जबकि तथा जब किसी जातिवाचक संज्ञा पर जोर देकर उसकी जाति का बोध कराया जा रहा हो, उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। बच्चा जब किसी की जाति का नाम लिया जाए डायरेक्ट, तो आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि जब किसी की जातिवाचक संज्ञा पर जोर देकर कहोगे, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, डॉग, काइट, डायरेक्ट कि कुत्ता काला है, तो डायरेक्ट वहां पर किसका प्रयोग होगा? द डॉग इज अ ब्लैक। ठीक इस तरीके से आइए बेटा देखते हैं। तो बड़ा अधिकारी का पद कौन है? द प्रिंसिपल, है ना, द ऑफिसर। और फिर उसके बाद बेटा यहां पर लगा लो द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। बेटा प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, मंत्री। ठीक, तो इस तरीके से सन सूरज के लिए, है ना, द स्टार तारों के लिए, द स्काई किसके? आकाश के लिए, द बेटा अर्थ पृथ्वी, है ना, द माउंटेन क्या होता है? पर्वत, द माउंट, है ना बेटा, माउंटेन बेटा पहाड़ों, और माउंट माने पर्वत। इस तरीके से द रिवर नदी, और सी का मतलब होता है सागरों, और द ओशियन महासागर बेटा, है द स्कूल, द मार्केट, द फेयर, द टेम्पल, ये प्लेस है, स्थान है जहां पे आप जाते हो। द रामायण ये पवित्र ग्रंथ है। द गीता, गीता को डबल ई से भी लिख सकते हो, आई से भी लिख सकते हो, है ना। तो द नोवेल उपन्यास बच्चा होता है। अब यहां पर बात करें कुत्ता, जैसे कहा कुत्ता तो डायरेक्ट कुत्ते को की जाति का नाम लिया गया, तो द डॉग, है ना। एलिफेंट, जैसे कहा तो हाथी काला है, तो डायरेक्ट उसकी जाति का नाम लिया जा रहा है, जाति का, तो यहाँ पर द एलिफेंट। ठीक है, जैसे कहा बंदर, बंदर कहा है? पेड़ पर है, तो इसका मतलब समझ जाओ उसकी जाति का नाम डायरेक्ट लिया जा रहा है, तो क्या लिखोगे? द मंकी। जब जाति का नाम डायरेक्ट, ठीक है, उस पर, तो वहां पर आप क्या लगाओगे? द आर्टिकल कौन सा? डिफिनेट। ठीक है, तो यहां पर द मैन, द बॉय, द गर्ल, और द वुमेन, द फेस, एटीसी, एटीसी का मतलब होता है इत्यादि, बहुत सारे शब्द वर्ड आ जाएंगे। आइए बेटा देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग जब कर्ता वाक्य के अंत में बच्चा आता है, तो वहां पर उस वाक्य में क्या होता है? वहां देयर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वहां पर किसका प्रयोग होता है बच्चा? देयर का। ठीक है, वाक्य के अंत में आता है तो वह वाक्य देयर से शुरू होते हैं बेटा। वाक्य के अंत में क्या? जब कर्ता वाक्य के अंत में आता है तो वह वाक्य काहे से शुरू होते हैं? देयर से। अब बात करें, इसका हमने एग्जांपल लिया है, इस घर में बच्चा सांप है, तो कैसे कैसे करेंगे सेंटेंस? देयर इज ए स्नेक इन दिस हाउस। बच्चा देयर इज ए स्नेक, क्योंकि ए है तो इसका मतलब क्या है? इज लगेगा, एक वचन है ना। यहां पर बात करें कर्ता, यहां देखो विद्यार्थी, कर्ता कहां है? अंत में है। वाक्य काहे से शुरू होगा? देयर से। तो देयर आर 500 है, तो इसका मतलब 500 इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 500 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। तो इस तरीके से मतलब इसको हम कर सकते हैं, है ना। तो ये बच्चा हमने टेंस लिए हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल बेटा पहचान है, हूं है और हो है। आइए बेटा देखते हैं, कर्ता एक वचन जिसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है, तो सिंगुलर में बच्चा ही, सी, इट, दिस, नेम आता है बच्चा। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, हम जब तक प्रेजेंट टेंस में है तो हम है के लिए इज का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसके साथ? ही, सी, इट, दिस, नेम, इसके साथ इज लगाएंगे जब तक है आएगा बच्चा। और जैसे ही पास है आएगा तो फिर इज नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। आइए बच्चा, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है जिसे कर्ता बहुवचन कहते हैं, तो आई के साथ बेटा प्रेजेंट में एम लगेगा। एम का मतलब हूं होता है। वी, यू, दे बेटा इनके लिए आर लगाया जाएगा, और आर माने हो और हैं होता है बच्चा। बात करें पास की बात, अगर जो पास की कर्ता एक वचन के साथ पास शब्द आएगा तो फिर इज नहीं लगेगा, हैज लगेगा। और कर्ता बहुवचन के साथ जब ये आई, वी, यू, दे के साथ अगर जो पास शब्द लिखा हुआ है, पास हूं, पास हो, पास हैं, तो बेटा फिर एम और आर नहीं लगेगा, हैव लगेगा। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। आइए हम सहायक क्रिया बच्चा लिखते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है इंग्लिश में सहायक क्रिया को। इज एम आर है बच्चा। इज एम आर जो है, इज का प्रयोग है के लिए होगा, एम का प्रयोग हूं के लिए होगा, आर का प्रयोग हो और है के लिए होगा। बेटा हैज का प्रयोग करता एक वचन के साथ पास है के लिए होगा, और हैव का प्रयोग बच्चा करता है बहुवचन के साथ बेटा पास के लिए होगा। इस तरीके से आइए हम देखते हैं, अब सेंटेंस पढ़ाते हैं। तो सेंटेंस माने बच्चा वाक्य होता है। जो वाक्य होते हैं तो 5 प्रकार के बच्चा होते हैं वाक्य। पहला हमारा होता है एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस जो बच्चा हमारे पास होता है, एसरेटिव को बच्चा यहाँ पर स्टेटमेंट भी कहा जाता है,
और डिक्लेरेटिव कहा जाता है, डिक्लेरेटिव्स भी कहा जाता है। इस तरीके से उसके कई नाम है बच्चा। तो आइए बेटा, हमारे पास पहला सेंटेंस है एसरेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं बच्चा। साधारण वाक्य के हमारे पास दो प्रकार होते हैं बच्चा, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा इसी का निगेटिव होता है। आइए हम दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं बच्चा। जो हमारा दूसरा सेंटेंस है बच्चा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। तीसरा बच्चा हमारे पास है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। यदि किसी को ऑर्डर दिया, एडवाइस दी, तो बच्चा आज्ञा या सलाह देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा हमारे पास बेटा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार बच्चा किसी को ब्लेस दिया, मतलब वरदान दिया या अभिशाप दिया, ये अपनी इच्छा के अनुसार हो सकता है। अगला हमारे पास पांचवा है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो विस्मयादि बोधक होता है बेटा वाक्य, जिसे बोलते हैं, मतलब विस्मय प्रकट करता है। जैसे कि कोई बात कहा, आश्चर्यचकित हो गया, अचानक बच्चा रुका, ओह, आह, हर्ष, आश्चर्य बच्चा, इस तरीके से व्हाट, कोई चीज, हाउ, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो आइए बेटा, हम यहाँ पर असरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे। अब हम किसी वाक्य को बनाने के लिए बच्चा, जो टेंस में वाक्य बनाते हैं, हम तीन प्रकार के बनाते हैं। एक तो हम किसी भी टेंस का वाक्य बनाते हैं, अफर्मेटिव है। दूसरा बच्चा होता है निगेटिव होता है बेटा। और तीसरा हमारे पास बच्चा जो दूसरे सेंटेंस का है बेटा, वो इंट्रोगेटिव वाक्य हम बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला बच्चा एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव के दो भाग हमने बताए थे, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो आइए हम दोनों को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव बेटा मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। बच्चा यहाँ पर इसका रूल हमने लिखा हुआ है, जिस प्रकार से मैथ में फार्मूले होते हैं, रूल होते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर इंग्लिश में हम लिखते हैं। और ये रूल हम लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। आपके ये रूल पास्ट में, फ्यूचर में, सब में काम करेगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस में करेगा, कोई इंडेफिनिट कंटीन्यूअस में ये काम नहीं करेगा। तो आइए एक बार हम पढ़ते हैं। उसे हमने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो उसके बाद भी हमने हिंदी में लिख रखा है, इंग्लिश में बार बार नहीं लिखा है। इंग्लिश में हमने एक बार लिख दिया। आपको समझिए अच्छे से और समझने की कोशिश करिए। आइए हम लिखा हुआ है कर्ता प्लस सहायक क्रिया और प्लस कर्म प्लस अन्य। बच्चा कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं, सहायक क्रिया को बच्चा हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट को बच्चा हम कर्म कहते हैं, और अन्य का मतलब बच्चा अदर होता है। तो आइए हमने पहला वाक्य लिया हुआ है, राम घर पर बच्चा है। तो आइए राम घर पर है, तो बच्चा राम क्या है, करता है। तो राम एज बच्चा राम करता है, पहले कर रहा है करता, तो हमने करता लिखा। फिर कर रहा है सहायक क्रिया लिखो, मैंने सहायक क्रिया देखी राम के साथ। सहायक क्रिया होती है जो कर्ता की हेल्प करती है, मदद करती है। तो यहाँ पर बच्चा राम और सहायक क्रिया हमारे पास है इज, मैंने रखा। आइए हमारे पास कर्म बचा है एट होम, घर पर बच्चा। तो जब हमने बताया है कि घर पर या दुकान पर की बात जब करे, उपस्थित होने पर, यदि घर के ऊपर जाएंगे तो छत पे चले जाएंगे बच्चा, तो यहाँ पर उपस्थित होने की बात हो रही कि राम घर पर है बच्चा, जब जाएंगे तो हमें घर पे वो मिलेगा। तो राम इज बच्चा, ये कर्म बचा हमारे पास एट, इसको हम लिखेंगे एट होम बेटा। इस तरीके से इसे हम कंप्लीट कर लेंगे और वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, तभी हमारा वाक्य सही होगा। तो आइए बच्चा, हमारे पास इधर दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास दिया हुआ है, मैं अध्यापक हूं। बच्चा कोई कह रहा है कि मैं अध्यापक हूं, तो यहाँ पर बच्चा आई और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बच्चा एम, और फिर उसके बाद यहाँ पे अध्यापक, तो बच्चा इसलिए लिखेंगे टीचर, तो TEACHER। इस तरीके से इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। आइए बच्चा, यहाँ पर हमने एक जो दिया था वो कर्ता एक वचन का सेंटेंस लिया, एक हमने कर्ता बहुवचन सेंटेंस लिया था। यदि अगर जो हो होता, यदि बी यू दे होता, तो इसके साथ आर लगता बच्चा। यहाँ पर बात करें, पास की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पर पास में बहुवचन का एक सब्जेक्ट, एक क्वेश्चन ले लिया है और एक वचन का लिया है। तुम्हारे पास पत्र है बेटा, तो यू, और बेटा हमने क्या बताया, पास के लिए बहुवचन के साथ क्या लगेगा, तो हैव लगेगा। पास है कि हमने हैव लिखा, और फिर पत्र के लिए ए लेटर लिखा बच्चा, एक कर्म था। ये पास और ये है, ये जो थी, तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब थी। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा, पहले लिखा करता यू था, मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब पास है कि बच्चा क्या है, बहुवचन के साथ हैव है, एक वचन के साथ हैज होती है। अब ए लेटर ये हमारा कर्म है, तो ए लेटर हमने लिख दिया। आइए बच्चा, उसके पास कार है, तो हमने यहाँ पर देखा उसके, तो मैंने उसके के लिए क्या लिखा, मैंने बताया था ही माने वह उसका उसके होता है, सी माने वह उसका उसकी होता है बच्चा। तो ये कहीं भी मिलेगा तो वही होगा, जो इनको हर जगह कहा जाता है, वही वहां भी वही कहा जाएगा, उसका उसके उसकी। कहीं पे मिल जाए तो जिसको जो कहा जाता है वही कहा, भाई राम को राम कहा जाता है तो राम ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे ही,
तो हमने लिखा ही बच्चा पास है कि सहायक क्रिया मैंने बताया था एक के साथ क्या लगेगी, हैज लगेगी, मैंने हैज लगाया। और कार तो बच्चा एक कार, इस तरीके से मैंने वाक्य को हल कर लिया। आइए बच्चा निगेटिव सेंटेंस बात करें। यहाँ जो रूल अफर्मेटिव का है वो पास्ट में भी काम करेगा और निगेटिव का जो रूल है वो भी पास्ट या फ्यूचर में काम करेगा। इंट्रोगेटिव सारे रूल आपके सब में काम करेंगे, बट आपकी केवल बदलेगी तो हेल्पिंग वर्ब। आइए यहां हम देखते हैं निगेटिव। निगेटिव का हमने लिखा हुआ है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस कर्म प्लस अन्य बच्चा। तो इस तरीके से हम करेंगे। आइए हमारे पास लिखा हुआ है उसी वाले क्वेश्चन को निगेटिव बनाना है, तो राम घर पर नहीं है मैंने बताया बनाया, तो यहाँ पे बेटा राम इज नॉट बच्चा एट बेटा यहाँ पे होम लिख लेंगे। इस तरीके से वाक्य को हम कर लेंगे, ये हमारा वाक्य हो जाएगा। आइए बच्चा अगला हमारे पास हमने दिया था तुम्हारे पास कार नहीं, बेटा इसी क्वेश्चन से निकाला है हमने। तो यहाँ पे बच्चा लिखो यू हैव नॉट ए, बेटा पत्र की बात कर रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको कार कर दिया। तो यू हैव नॉट ए बच्चा कार, तो इस तरीके से इसे हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आइए इंट्रोगेटिव बच्चा। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक। यदि कोई प्रश्न पूछता है आपसे तो कैसे पूछेगा, जहां पर आपको डब्ल्यू फैमिली वाले लोग मिले या फिर का फैमिली वाले लोग मिल जाएं, यदि प्रश्न करें आपसे कब कहां क्यों कैसे किसे आदि शब्दों का अगर जो यूज करते हैं तो बच्चा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, प्रश्न सूचक वाक्य कहलाएगा। नोट बताया गया है इन वाक्यों में कब कहां क्यों कैसे। बच्चा कब होता है व्हेन माने, कहां होता है वेयर माने, और व्हाई माने होता है क्यों, हाउ माने बच्चा कैसे, व्हाट माने क्या, हु माने किसे, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बेटा आदि शब्द आते हैं यदि ये सभी शब्द वाक्य में पहले, और ये सभी शब्द यदि वाक्य में शुरू में या पहले आते हैं तो बच्चा इनकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। यदि कब कहां क्यों कैसे किसे किससे किसको आदि शब्द वाक्य के शुरू में बच्चा आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। और यदि ये सब सभी वाक्य के बीच में बच्चा आ जाते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल, जब प्रश्न सूचक पहले आए तो। बच्चा प्रश्न सूचक कहा किसे जाता है, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, हुम हो गया, व्हिच हो गया, है ना, कब हो गया, कहां हो गया, किसे हो गया, ये सब क्या है प्रश्न सूचक हैं। यदि ये पहले बच्चा है पहले आए तो हम फार्मूला का यूज करेंगे सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस कर्म प्लस अन्य। बच्चा सहायक क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं और कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, अन्य को बच्चा हम अदर कहते हैं। आइए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या राम घर पर है। बच्चा इसके पहले मैंने क्या लगा दिया, पहले आया तो इसका मतलब क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी। बच्चा यहाँ पे सहायक क्रिया की बात कर रहा है। सहायक क्रिया कर्ता कितने वचन, राम एक वचन है, सहायक क्रिया इसका प्रयोग करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता हमारा कौन है, राम लिख दिया हमने, राम करता है लिख दिया, जो भी करता होगा वही लिखेंगे। कर्म बच्चा हमारे क्या है, घर पर, तो हमने क्या लिखा, एट होम। इस तरीके से मैंने वाक्य को कर लिया। आइए बच्चा ये तो इंट्रोगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें, अगर जो इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाना होता है बच्चा तो हमेशा कर्ता के बाद ही नहीं के लिए नॉट लगाया जाता है। तो आइए बेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो कर्ता के बाद बच्चा नॉट लगाते हैं। आइए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या राम घर पर नहीं है बच्चा, इस तरीके से। तो आइए हमने सेम सेंटेंस सही होगा बिल्कुल, केवल राम जहां है, राम क्या है, करता है, तो जो करता होगा उसी के बाद नॉट लगा दो। तो हमने देखो वैसे ही लिखा है यहाँ पर इज राम नॉट एट होम। इस तरीके से हम इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे। आइए बच्चा अगला हमारे पास इसका सेकंड रूल है इंट्रोगेटिव का, जब प्रश्नसूचक बीच में आता है तो जब प्रश्नसूचक बीच में आए तो बच्चा हम फार्मूले का यूज करेंगे प्रश्नसूचक प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस कर्म प्लस अन्य। और बच्चा एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रश्नसूचक वाक्यों में वाक्य के अंत में जब तक हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तब तक हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, गलत माना जाएगा। तो आइए बच्चा हमारे पास है राम घर पर कहाँ है। बच्चा किसी ने कहा, कोई गया किसी के पास घर पे, उससे पूछता है राम घर पर कहाँ है। तो इस तरीके से आइए बच्चा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बीच में जब जाएगा प्रश्नसूचक तो बच्चा उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तो हमने लिखा व्हेयर, व्हेयर माने बच्चा कहाँ होता है, और फिर सहायक क्रिया करता कितने वचन, एक वचन था, तो बच्चा सहायक क्रिया क्या थी, एक वचन साथ इस थी, मैंने लगा दिया।
आइए बेटा, यहाँ पर फिर उसके बाद राम की कर्ता की बात करता है, तो कर्ता कौन है बच्चा? राम है, तो हमने राम लिखा। फिर उसके बाद कर्म की बात करता है बच्चा, तो हमने एट होम लिखा। बच्चा अन्य कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यदि अन्य होता तो और पीछे लिखते। अंत में वाक्य हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया बेटा। आइए अगला, इसी का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते हैं, तो कैसे बनाया जाएगा? राम घर पर क्यों नहीं है बच्चा? तो इस वाक्य को हमने, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कहाँ है, यहाँ हमने क्यों रख दिया? मैंने इसलिए रखा कि आप स्पेलिंग भी सबकी जाने और वाक्य को जिस तरीके से सेंटेंस बनाने में अच्छा लगता है उसी तरीके से बनाने की कोशिश करिए। तो हमने लिखा राम घर पर क्यों नहीं है, तो इस तरीके से बच्चा आइए यहाँ पर हमने लिखा व्हाई। व्हाई माने बच्चा क्यों होता है, इज माने बता, राम एक वचन है तो इस सहायक क्रिया का इज का प्रयोग किया जाएगा। राम क्या है? करता है, मैंने कर्ता लिखा बच्चा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा बेटा एट। यहाँ पर कर्ता के बाद बच्चा यहाँ पर नॉट लगेगा, आइए ध्यान दें। और फिर उसके बाद बच्चा यहाँ पर एट, और यहाँ पर इस तरीके से हम होम, इस तरीके से वाक्य को करेंगे। भाई हमारे पास क्या था, ये बीच में प्रसूचक था, मैंने व्हाई लिखा। कर्ता एक वचन था, सहायक क्रिया इज लगाया। फिर उसके बाद कहता है कर्ता लिखो, तो हमने कर्ता बच्चा लिखा राम। फिर हमने बताया था इंट्रोगेटिव में हमेशा नहीं के लिए कर्ता के बाद नॉट लगता है, तो यहाँ वाक्य में नहीं है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। और फिर उसके बाद बच्चा कर्म है, ये अंत में उठा कर्म लिख देंगे। इस तरीके से हमने रख लिया। आइए बच्चा, हमने तुमको अभी भी बताया था, एक बार फिर बता देते हैं कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चा। तो सेंटेंस हमारे पास जो होते हैं तो वो 5 प्रकार के बच्चा होते हैं। जो सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? जो सेंटेंस हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंसों की बात करें बच्चा, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमारा पहला सेंटेंस एसरेटिव था, जिसे साधारण वाक्य कहा जाता था। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। एक हमारा सेंटेंस खत्म हुआ। दूसरा हमारा सेंटेंस था इंट्रोगेटिव, अभी पढ़ा रहे थे हमने, प्रश्नसूचक विषय बताया। इंट्रोगेटिव। तीसरा हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य। तो बच्चा आज्ञा सूचक वाक्य की जो हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, आज्ञा देना, सलाह देना, या आज्ञा सूचक वाक्य की पहचान है बच्चा। अगला आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चा जो चौथा है हमारा, ये इच्छा सूचक वाक्य, अपनी इच्छा अनुसार किसी को आप कुछ कह सकते हैं। अगला हमारा पांचवा है बेटा, लास्ट जो सेंटेंस है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं बच्चा। तो ओह आह आदि वक्त इस वाक्य के अंत में बच्चा यहाँ पर ओह आह आदि शब्द आते हैं बेटा। यहाँ पर दुख हो गया, हर्ष हो गया, अभिशाप हो गया, इस तरीके के वर्ड आएंगे। अगला जो सेंटेंस हमने लिया हुआ है बच्चा, पास्ट टेंस है। पास्ट का मतलब होता है बीत चुका बच्चा या भूतकाल बच्चा। तो पहचान था, थी, थे है बेटा। तो आइए बेटा, यहाँ पर हमने सिंगुलर कर्ता को, मैंने बताया था ना, कर्ता सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो बच्चा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगुलर में कुछ इस तरीके से ही, सी, इट, दिस, नेम और आई भी बच्चा यहाँ पर सिंगुलर में आ गया। अब बात करें वाज माने बच्चा था होता है, लेकिन जबरदस्ती कभी कभी थे के लिए लगता है, मतलब इसका निकलता है इसमें, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वाज माने था होता है बच्चा। बात करें वी, यू, दे, ये जो है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चा, इनके लिए जो मीनिंग इसका है, इनके लिए लगता है हमारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब बच्चा लगती है वेयर। और वेयर का असली मतलब होता है बेटा थी, जबकि कभी कभी ये साथ थे का भी लेना पड़ता है इसे। तो आइए बच्चा, जब तक ये था, थी, थे आएंगे बच्चा, तब तक वाज और वेयर का प्रयोग किया जाएगा। बट जैसे ही पास था, पास थी, पास थे आएगा बच्चा, तो फिर ये वाज वेयर नहीं लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी बच्चा, पास के लिए हैज लगेगा। जैसे कि हमने प्रेजेंट में बच्चा बताया था, पास के लिए एक वचन के साथ हैज लगेगा, बहुवचन के साथ हैव लगेगा। वैसे यहाँ एक वचन बहुवचन में बच्चा जब तक केवल था आएगा तब तक वाज और वेयर लगेगा। बट जहां पर पास था आएगा बच्चा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमने यहाँ पे एरो बना के रखा है, देखिए सभी के साथ बच्चा यहाँ पर हेड लगेगा। तो इस तरीके से कर लेंगे। आइए बेटा हम देखते हैं, पहला हमारे पास क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर जो, तो हमारे पास लिखा हुआ है मोहित दिल्ली में था बच्चा। पता चला किसी को मोहित दिल्ली में था कल, या ऐसे कुछ पता चला कि मोहित दिल्ली में था, कोई कह रहा है। तो मोहित वाज बच्चा, यहाँ पर मोहित है और इस सहायक क्रिया क्या है लगेगी, वाज लगेगी मोहित, क्योंकि नाम है बच्चा। तो यहाँ पर मोहित वाज इन द हाउस बच्चा दिल्ली, इन द दिल्ली है बच्चा। मोहित वाज इन द दिल्ली, इस तरीके से हम कर लेंगे। निगेटिव बच्चा बनाएंगे तो यहाँ पर वाज के बाद नॉट लगा देंगे, इसको हम निगेटिव में लिखेंगे, मोहित दिल्ली में नहीं था बच्चा।
तो मोहित वाज नॉट इन द दिल्ली। इस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे बच्चा। तो क्या मोहित दिल्ली में था, तो इस तरीके से इसको करेंगे वाज मोहित इन द दिल्ली बच्चा। और उसका निगेटिव बनाना है तो बच्चा हमने बताया कि इंट्रोगेटिव में बच्चा जब निगेटिव बनाया जाता है तो कर्ता के बाद नॉट लगाया जाता है। तो इसी वाले वाक्य को मैंने वैसे सेम लिखा, केवल नॉट लगा दिया, निगेटिव बन गया। तो इस तरीके से आइए हम बीच में जब प्रश्नसूचक आता है तो हम किस तरीके से कहते हैं, बेटा मोहित दिल्ली में क्यों था। इस तरीके से तो मैंने व्हाई लिखा, फिर वाज लिखा, फिर मोहित लिखा, इन द दिल्ली लिखा। अब बच्चा दूसरा क्वेश्चन निगेटिव में बनाना है मुझे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो व्हाई बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि मोहित दिल्ली में क्यों नहीं था बच्चा। तो व्हाई वाज मोहित नॉट इन द दिल्ली, इस तरीके से करेंगे। बेटा एक क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, प्रेम स्कूल में था बच्चा। इसको मैंने एक वाक्य बना दिया है और इसके बाकी सभी वाक्य इसी तरीके से आप बनाइए। मैंने लिखा है प्रेम वाज इन द स्कूल बच्चा। तो इस तरीके से आप आइए हम देखते हैं पास का यूज, जहां पे हैड का प्रयोग हो रहा है। देखते हैं राजा दशरथ के बच्चा 4 पुत्र थे। यहाँ पर पास शब्द नहीं आया, बच्चे कंफ्यूजित हो जाते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र थे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के पास रहे होंगे और किसी के नहीं, पड़ोसी में वाले घर में नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पर वो उनके पास बच्चा 4 पुत्र थे। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे किंग दशरथ बेटा हैड 4 सन्स, मतलब राजा दशरथ के पास बच्चा 4 पुत्र थे। इस तरीके से इसके भी हम 6 वाक्य बना सकते हैं। हमने बताया वाक्य सेंटेंस 5 प्रकार के बच्चा बनते हैं और जो ट्रांसलेशन करते हैं टेंस में वो हमारे पास कितने प्रकार के, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ही बनते हैं। बट इंट्रोगेटिव दुविधा तरीके से बच्चा क्या हो जाता है, एक बीच वाला वाक्य हो जाता है उसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है, और एक पहले वाला हो जाता है प्रश्नसूचक उसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से वो 6 बन जाते हैं, बाकी उसमें 3 ही है। आइए बच्चा यहाँ पर देखते हैं अगला वाक्य हमारे पास है, मेरे पास बच्चा बंदूक है किसी ने कहा। तो आइए बच्चा यहाँ पर आई लिखेगा और वहां पर पास के लिए बच्चा पास, मेरे पास बंदूक थी बच्चा, इसे कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक थी। तो आई हैड ए गन बच्चा। तो इस तरीके से इसे करेंगे, क्योंकि पास्ट में है तो है नहीं आएगा, था आएगा। तो यहाँ पर आई हैड ए गन, निगेटिव बनाना है, आई हैड नॉट ए गन, मतलब मेरे पास बंदूक नहीं थी। अगला बनाएंगे क्या मेरे पास बंदूक थी बच्चा, तो हैड आई ए गन। फिर उसके बाद बनाएंगे क्या मेरे पास बंदूक नहीं थी, तो बच्चा हैड आई नॉट ए गन, इस तरीके से बनाएंगे। अगला हम बनाएंगे बीच में प्रश्नसूचक वाला। तो बच्चा मेरे पास बंदूक क्यों थी, तो व्हाई हैड आई ए गन। फिर बताएंगे मेरे पास बंदूक क्यों नहीं थी, तो व्हाई हैड आई नॉट ए गन। बच्चा इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस बच्चा, जो हमारा बहुत ही मजेदार टेंस है भविष्य काल के लिए, और हर आदमी भविष्य के लिए सोच कर चलता है। उसकी पहचान बच्चा क्या है, गा गी गे है। आइए बच्चा यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये जो आई और वी है तो थोड़ा ये क्या है कि थोड़ा अलग टाइप के व्यक्ति हैं। ये कहते हैं हम केवल इनका साथ सैल, सैल जो है 2 ही लोगों से चिपका रहता है, वो कहता है हम इन्हीं के साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं रहेंगे, वो किसी की हेल्प नहीं करेगा। बट ये क्या है ना, जो विल है बच्चा, कहता है आई वी के साथ बच्चा सैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं बच्चा, बाकी सभी के साथ, इसका मतलब इसके साथ भी लगा सकते हैं आई वी के साथ। तो इसका मतलब ये ऑलराउंडर है, ये सभी के साथ लग जाएगा। कौन, विल, ये बढ़िया आदमी है ना। तो यू दे ही सी इट, हमने बताया आई वी के साथ सैल लगाओ, बाकी सभी के साथ विल लगाओ, भूल जाओ तो विले लगाओ। ठीक है बेटा, विल ही लगाइए, भूल जाइए तो। आप यहाँ पर बच्चा देखिए, यहाँ पर जब तक गा गी गे की बात आएगी, केवल गा गी गे, जब ये सिंगल अकेले वर्ड गा गी गे वाक्य के अंत में आ रहे होंगे बच्चा, तो यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, आप आई वी के साथ सैल लगाओगे, बाकी सभी के साथ विल लगाओगे। लेकिन जब हमारी बात हो पास होगा, पास होगी, पास होंगे, तो बच्चा आई वी के साथ सैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव। अगर जो आप सैल को भूल जाते हो तो सभी के साथ विल हैव आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने वाक्य लिया मीरा आगरा में होगी बच्चा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस के वाक्यों में होगा, होगी, होंगे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आई वी के साथ बच्चा सैल,
अदर आल के साथ विल, इस तरीके से पास होगा तो बच्चा पास होने के साथ आई वी के साथ बच्चा शैल हैव, अदर आल सभी के साथ बच्चा विल हैव लगा सकते हैं। तो आइए हमने देखा, देखिए बच्चा ये क्वेश्चन है, मीरा आगरा में होगी तो मीरा विल इन द आगरा, बच्चा यहाँ पर निगेटिव बनाएंगे तो मीरा विल नॉट इन द आगरा बच्चा। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मीरा आगरा में होगी तो विल मीरा इन द आगरा बच्चा। निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर कर्ता के बाद हमने बताया इंट्रोगेटिव में कर्ता के बाद बच्चा हमेशा क्या लगाया जाता है, नहीं के लिए नॉट लगाया जाता है। हमेशा नॉट ऐसे ना लगा देना, जब नहीं शब्द आया हो तभी लगाना है नॉट, है ना। तो कर्ता के बाद जैसे यहाँ पे हमने कहा मीरा आगरा में क्यों होगी, तो बच्चा मीरा यहाँ पर लिखेंगे क्यों होगी, तो हमने यहाँ पर बेटा पहले वाक्य लेगा, पहले हमने बताया कि क्या मीरा आगरा में होगी, तो बच्चा क्या मीरा आगरा में होगी तो विल मीरा इन द आगरा। बच्चा जैसे कहेगा क्या मीरा आगरा में नहीं होगी तो बच्चा विल मीरा नॉट इन द आगरा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन कहेगा मीरा आगरा में क्यों होगी तो बच्चा व्हाई विल मीरा इन द आगरा। अगला कहेगा मीरा आगरा में क्यों नहीं होगी तो व्हाई विल मीरा नॉट इन द आगरा। बच्चा इस तरीके से करेंगे। आइए इसमें से थोड़ा सा डिफेक्ट होता है क्योंकि इसमें सहायक क्रिया बड़ी है, तो इसमें देख लेते हैं। हमारे पास रामायण होगी बच्चा, इस तरीके से इसे करिए। तो आइए वी शैल हैव द रामायण, बच्चा रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा बच्चा। तो आइए बेटा अगला हमारे पास है, हमारे पास रामायण नहीं होगी बच्चा, यहाँ पर कह रहा है तो वी शैल नॉट हैव द रामायण। बच्चा जहां पर शैल लगा है यहाँ पर हम विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए बच्चा अगला क्वेश्चन, अगला वाक्य हमारा है क्या हमारे पास रामायण होगी बच्चा। तो यहाँ पर जब कब कहाँ क्यों कैसे हमने बताया इंट्रोगेटिव में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, सबसे पहले सहायक क्रिया शुरू लिखी जाती है। तो आइए शैल, शैल लगा सकते हैं या विल भी लगा सकते हैं, दो में से कोई लगा दे, हमने या ब्रैकेट में लिख रखा है, चाहे शैल लगाओ चाहे विल लगाओ, आप एक लगा सकते हो बेटा। तो उसके बाद हमने लिखा वी, यहाँ पर बच्चा हमने लिखा विल वी हैव द रामायण। आइए बच्चा उसके बाद फिर हमने यहाँ पर निगेटिव वाक्य बनाया, तो यहाँ पर हमने लिखा है विल वी नॉट हैव द रामायण। बच्चा इस तरीके से अगला हमारे पास है हमारे पास रामायण कब होगी बच्चा, कोई व्यक्ति कह रहा है। तो आइए बच्चा यहाँ पर देखिए when, बच्चा यहाँ पर when ये बीच में था तो हमने पहले ही लिखा, प्रश्न सूचक पहले लिखा जाएगा, ये प्रश्न सूचक है बच्चा, हमने बताया था कब कहाँ क्यों कैसे किसे किससे, ये सब प्रश्न सूचक हैं। अगर जो प्रश्न सूचक बीच में आते हैं तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा बच्चा, लिख लिया। आइए उसके बाद हमने बताया था सहायक क्रिया लिखी जाएगी, मैंने सहायक क्रिया लगाया बच्चा। फिर उसके बाद कर्ता लिखा जाएगा, कर्ता वी था, मैंने हमारे था तो वी लगाया बच्चा। और फिर उसके बाद पास वाला करता था बच्चा तो हमने हैव लगा दिया इधर, और द रामायण बच्चा लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास रामायण क्यों नहीं होगी बच्चा, इस तरीके से वाक्य आया। तो हमने लिखा बच्चा when, और फिर लिखा will, फिर हमने लिखा बच्चा वी, फिर हमने बताया था इंट्रोगेटिव में यदि बच्चा नहीं आता है तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, तो हमने नॉट लगा दिया बच्चा कर्ता के बाद, और हैव द रामायण। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे। ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे बेटा, और इनको पढ़ के आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको इंडेफिनेट पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, सभी टेंसों को आराम से करिएगा, एक एक अच्छे से समझ में आए।